नमस्कार। विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग। क्या हम लोग पढ़ेंगे बाबू? आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबाइड। ठीक है ना? घन और घनाभ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। चलिएगा, तो घन और घनाभ पढ़ने से पहले बाबू कुछ जानकारी ले लेते हैं घन और घनाभ के बारे में। तो पहले हम लोग घन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। तो आइएगा, घन किस प्रकार का होता है सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना? एक फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है, आप बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। घन आपका बाबू कुछ इस प्रकार से रहेंगे, या बड़ा सा एक पिक्चर बनाते हैं। चलिए, ठीक है, ये आपका बाबू घन है। ठीक है, इसमें घन में आपको पूछता है सबसे पहले बाबू दिए हुए रहेगा किसी घन की लंबाई इतना है, इसे सभी सतहों को किसी रंग से रंगा गया है। लाल रंग से रंगा गया है, किसी रंग से रंग देगा और रंगने के बाबू बाद इसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं बाबू घन है, तो घन में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं शीर्ष। ठीक है ना? सबसे पहले जान लेते हैं घन में शीर्ष। ठीक है ना? तो शीर्ष, तो शीर्ष बाबू कहता है कि शीर्षों की संख्या। तो शीर्ष बाबू टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके अंदर में है 8। तो शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अब बाबू बात कर लेते हैं किनारों की संख्या कि किनारा क्या है। किनारा, ठीक है ना? किनारा बाबू जिसको बोलते हैं कॉर्नर, तो किनारा बाबू 1 2 3 1 4 बाबू 5 6 7 फिर 8 1 9 9 और 3 को बाबू इसके पीछे में है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। और किनारा पूछे आपसे तो 12 बताइएगा। अब बाबू सतह की बात करेगा, फलक सतह की बात करेगा आपसे, तो सतह बाबू 1 2 3 को दिखाई दे रहा है और 3 को नहीं दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको किनारा, सॉरी सतह कितना हो जाएगा? तो टोटल सतह हो जाएंगे आपको 6 हो जाएंगे। ठीक है ना? चलेगा, थोड़ा सा इससे और फिर से बना लेते हैं बड़ा सा, क्योंकि हमें इसमें कुछ जानकारी लेना है विशेष। चलिए, अब देखते हैं बाबू ये घन है। घन में हम लोग देखें बाबू शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 और सतहों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब चलेगा बाबू ये आपका किनारा है। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा जो हम आपको समझाना चाहते हैं। बाबू ये मान लिया जाए किनारा है, जिसका लंबाई कुछ भी दिया हो, जिसका लंबाई मान लिया जाए आपको दे दिया 12। ठीक है ना? और बोला गया बाबू कि इस किनारे को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 4 टुकड़ों में काटे। तो जब 4 टुकड़ा में काटना है तो हम लोग कितने बार चाकू चलाएंगे बाबू? 3 बार चलाएंगे। अगर 3 बार चाकू चलाएंगे तो 4 भाग में काटा, 1 2 3 4। ठीक है ना? तो हम लोग इसको 4 भाग में काटना चाह रहे हैं, तो कितने बार चाकू चलाएंगे? 3 बार। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, एक आपका 3 बार हो गया। टोटल 4 टुकड़ा में कट गया। चलिए आइएगा, देखते हैं कैसे काट रहे हैं हम लोग इसे बाबू। फिर से 1 2 3 यहां से यहां आपका कट रहा है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब इसे भी काटेंगे, 1 2 3। चलिएगा, यहाँ पास आपका आ जाएगा। ये आपका बाबू पूरा घन कट करके तैयार हो गया। ठीक है ना? एक बड़ा सा घन था, ये बाबू आपका छोटा छोटा घन कट गया। आएगा बाबू, देखते हैं। हमने बताया कि इस घन को रंगा गया है और रंगने के बाद काटा गया है। रंगेंगे बाबू तो सभी सतह रंगेंगे, तो ऊपर वाला भी सतह रंगाएगा, सामने वाला भी रंगाएगा और बगल वाला भी रंगाएगा। तो ध्यान देंगे जी, ये जो आपका घन कट करके निकलेगा, ये जो आपका घन कटेगा, इसका कैसा सतह रंगा होगा? आपका ऊपर का भी रंगा होगा, फ्रंट का भी रंगा होगा और आपका साइड का भी रंगा होगा। यानी कि ये जो सतह रंगा होगा, 3 सतह रंगा होगा। इस प्रकार के 3 सतह रंगे घन कहां से मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं बाबू शीर्ष से।
तो एक शीर्ष से बाबू एक मिल रहा है, तो कितने शीर्ष होगा? एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा 2, एक यहाँ से मिलेगा 3, एक यहाँ से मिलेगा 4, एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6 और एक यहाँ से 7 और एक बाबू पीछे से मिलेगा। तो टोटल बाबू अगर आपसे पूछे 3 सतह रंगे होने की संख्या कितना होगा, तो घन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कितना भी टुकड़ा में क्यों ना काटा जाए, अगर आपसे पूछेगा 3 सतह रंगे होने की संख्या तो आप कितना बताइएगा? 3 सतह रंगे होने की बाबू संख्या, बाबू 3 सतह रंगे होने की संख्या, यानी कि 3 सतह रंगे होने की संख्या, 3 सतह रंगे होने की संख्या बाबू कितना बतलाएगा आप? उत्तर हमेशा 8। 3 सतह रंगे होने की संख्या पूछे आपको हमेशा 8 बतलाना है। अब आती है बात यहाँ से 2 सतह रंगे होने की, तो 2 सतह बाबू यहाँ से मिलेगा, एक सतह ही रंगा होगा, एक सतह ही रंगा होगा। जब एक घन बाबू कटेगा, आपको कट करके निकलेगा, तो ये जो टुकड़ा होगा इसका 2 सतह रंगा होगा, एक ए होगा एक ए होगा। उसी तरीके से ये भी टुकड़ा निकलेगा, ये तो आपको कॉर्नर है जी। तो देखिए टोटल जो ये जो किनारा है, टोटल किनारे पर से कटा 1 2 3 4, तो 4 को कटा बाबू, तो एगो ऊपर का एगो नीचे का जो है 3 सतह रंगा हुआ है। तो टोटल 4 टुकड़ा में से, यानी कि टोटल मान लिया जाए कि n टुकड़ा है, तो n में से एगो ऊपर से निकल गया, एगो बीच में से निकल गया, यानी कि एक किनारा पर से कैगो निकला? 2 गो। तो इस प्रकार के किनारा है कैगो? 12 गो। तो हम लोग बाबू अगर पूछेगा कि 2 सतह रंगे होने की संख्या कितना होगा, तो उसके लिए बाबू फॉर्मूला हम लोग बताएंगे। 2 सतह रंगे होने की संख्या, 2 सतह रंगे होने की संख्या। अच्छा बतलाइए 2 सतह कहां से मिल रहा है आपको? किनारा से। किनारा से मिल रहा है, इसलिए किनारा कैगो होता है? 12 गो होता है बाबू। अब बताइए एक किनारा पर से मान लिया जाए टोटल n भागों में बटा, तो एगो बाबू ऊपर से निकला 3 सतह, एगो नीचे से निकला 3 सतह, तो 2 गो तो घट गया, तो 2 गो आप घटा लीजिए, आपका एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। कितने सतह वाले? 2 सतह रंगे होने की संख्या। अब आएगा एक सतह रंगे होने की संख्या, तो ये भी बाबू आपका 2 सतह होगा, ये भी 2 सतह, ये भी 2 सतह, ये भी 2 सतह, ये भी 2 और ये भी 2। एक सतह बाबू आपको कहां से मिलेगा? ये जो 4 घन है ये आपका एक सतह वाले होंगे। ये जो 4 घन होंगे कैसा घन होंगे बाबू? ऐसा घन होंगे जिसका 4 सतह रंगा होगा। तो बताइए ये कहां से मिल रहा है बाबू? सतह पर से मिल रहा है। तो सतह कितने होते हैं? टोटल 6 सतह होते हैं, यानी कि एक सतह रंगे होने की बात करें तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अच्छा एक सतह मिलता है कहां से? सतह पर से। तो टोटल सतह कितना होता है? 6। अब बाबू खास बात है कि जब भी मिलेगा ये स्क्वायर में मिलेगा, या तो 4 मिलेंगे, या तो 9 मिलेंगे, या तो 16 मिलेंगे, या तो 25 मिलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। स्क्वायर, तो बाबू स्क्वायर कर देंगे हम लोग n-2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बाबू एक सतह रंगे होने की संख्या। बाबू इसमें कुछ घन कटेंगे जो रंगहीन होगा, बिना रंगे हुए घन, ठीक है ना। तो रंगहीन आपसे पूछ देगा बाबू कि रंगहीन कितना होगा? रंगहीन घन, ठीक है ना, रंगहीन घन। तो रंगहीन घन के लिए बाबू n-2 का आप कर लीजिए होल क्यूब। n-2 का क्या कर लेंगे? होल क्यूब। बाबू इसमें पूछ देता है कुल घन, कि कुल कितने घन होंगे छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि कुल घन बाबू, कुल घन कितना हो जाएगा? तो कुल घन के लिए फॉर्मूला बाबू कुल घन, यानी कि घन बराबर कुल घन पूछे तो n के क्यूब। कुल घन पूछेगा तो क्या बताइएगा? n के क्यूब। अब बात आता है बाबू कि n है क्या जी? तो जहां बाबू n, जहां n बराबर बाबू हम कह सकते हैं बड़े घन की माप, बड़े घन की माप, बड़े घन की माप, और बट्टा में आपका हो जाएगा बाबू छोटे घन की माप, छोटे घन की माप। तो ये आपका बाबू फार्मूला था घन के लिए, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आइए रिपीट करते हैं। किसी घन में कितने शीर्ष होंगे? तो कितने बतलाइएगा? 8, ठीक है ना। ये आपसे पूछेगा 3 सतह रंगे होने की संख्या, हमेशा बाबू उत्तर कितना दीजिएगा? 8। क्यों ना घन को 5000 टुकड़ों में काटा जाए, 1,00,000 टुकड़ों में कितना भी संख्या में काटा जाएगा तो 3 सतह रंगे होने की संख्या कितना होगा? 8। अब बाबू किनारा की बात करेगा, किनारा होता है कितना? तो किनारा कितना बतलाइएगा? 12, ठीक है ना। अब 2 सतह बाबू कहां से मिलेगा? 2 सतह तो किनारा से मिलेगा, इसलिए 2 सतह रंगे होने की फार्मूला 12 आएगा, इंटू n-2।
एन क्या है जी? एन है जी नंबर ऑफ टुकड़ा, 1 2 3 4 5 6, ये टुकड़ा का नंबर हो गया। कितने टुकड़ों में कट रहा है? एक आपका ई किनारा कट रहा है, एक ई शीर्ष, क्योंकि ये 3 सतह वाले हैं तो 2 को घट गया तो n-2। अब बाबू सतह की बात करेगा तो सतह कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपसे पूछेगा बाबू कि इस छोटे छोटे घन में कितने वैसे घन होंगे जिसका केवल एक सतह रंगा हो, जिसका केवल कितना सतह रंगा हो बाबू? एक सतह। तो एक सतह के लिए बाबू फार्मूला, एक सतह आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि एक सतह हमको प्राप्त होता है कहां से? तो n से होता है, सॉरी सतह से होता है बाबू। और सतह कितना होता है? टोटल 6 होते हैं। अब आपको जब भी होगा, जब भी क्या बताया आपको? स्क्वायर में, इसलिए n-2 का क्या? होल स्क्वायर। आगे आइएगा बाबू, रंगहीन पूछेगा, रंगहीन घन। तो रंगहीन के लिए बाबू n-2 का होल क्यूब। अब पूछेगा कुल घन। इस प्रकार से छोटे छोटे टोटल कितने घन कटे तो कितना बतलाइएगा? n के क्यूब। अब जहां बाबू n बताएं कि जहां n बड़े घन की माप, अब बटा में क्या है? छोटे घन की माप है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको फार्मूला समझ में आया होगा। आइएगा एक दो प्रश्न इस पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं बाबू। चलिए एक बाबू क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि किसी घन की माप, किसी घन की माप 15 सेंटीमीटर है। इसे लाल रंग से रंगा गया है। इसे क्या किया गया बाबू? लाल रंग से रंगा गया है। और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट सवाल है बाबू कि तीन सतह रंगे होने की संख्या ज्ञात करें। रंगे होने की संख्या ज्ञात करें। दूसरा सवाल आपसे बाबू पूछ सकता है कि 2 सतह रंगे होने की संख्या ज्ञात करें। 2 सतह रंगे होने की संख्या ज्ञात करें। तीसरा आपसे पूछता है बाबू 1 सतह रंगे होने की संख्या ज्ञात करें। पूछ सकता है 1 सतह रंगे होने की। चौथा पूछ देगा बाबू रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करें। और पांचवा आपसे पूछ सकता है बाबू, पांचवा आपसे पूछ सकता है कि कुल घनों की संख्या, ठीक है ना, कुल घनों की संख्या ज्ञात करें, कुल घन। चलिएगा तो 3 सतह बाबू हमने बताया, हमेशा उत्तर कितना बोलेगा? 8। 2 सतह रंग होने की फार्मूला बाबू तो 12 × n-2। अब बाबू 1 सतह रंग होने की फार्मूला क्या बताएं? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। बाबू रंगहीन घनों की संख्या क्या बताएं जी? n-2 का होल क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या बताया गया बाबू? n3। जहां n क्या है बाबू? वेयर। जहां n बाबू आपका क्या है? n बाबू बड़े घन की माप। तो बड़ा घन कितना है? 15। छोटा घन कितना है? 3। यहाँ पास आपका आ गया 5। बस n का मान रखिए, 5 में से 2 गया 3 और 3 में 12 से गुना करेंगे, 12 या 36 आपका उत्तर। बाबू n का मान 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 छक बाबू कितना आ जाएगा? 54। यहाँ लिखेंगे बाबू 5 में से 2 जाएगा 3 का पावर करेंगे 3 यानी कितना आ जाएगा? 27। n का क्यूब बराबर बाबू 5 के क्यूब करेंगे, 5 के क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 125 आपका आंसर, ठीक है ना। आप बाबू इसको और इसको ऐड कीजिएगा चारों को तो कितना आपका आ रहा होगा? 125 आ रहा होगा। जब घन काटेंगे तो या तो 1 सतह रंगा निकलेगा, या तो 2 सतह रंगा निकलेगा, या तो 3 सतह रंगा निकलेगा, या तो 4 सतह रंगा निकलेगा। सॉरी 4 सतह नहीं, रंगहीन सतह, बिना रंगे हुए सतह। अगर सभी को आपस में जोड़ रहे होंगे वही आपको टोटल ऑफ घन होगा। चलेगा, बहुत बढ़िया, इसको उतार लीजिए। आइएगा एक और प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक और इसी प्रकार का प्रश्न देखते हैं बाबू।
एक और हम लोग इसी प्रकार का प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें बाबू थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन। यहाँ पास मान लिया जाता है कि 18, ठीक है ना, 18, ठीक है ना। किसी घन की माप 18 सेंटीमीटर है, इसे लाल रंग से किसी रंग से रंगा जा सकता है, ठीक है ना। लाल रंग से रंगा गया है और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा बाबू, पूछने का तरीका में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। कैसे पूछेगा एग्जामिनर, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछेगा कम से कम एक सतह रंगे होने की संख्या, एक सतह रंगे होने की संख्या, ठीक है ना। वो कम से कम एक सतह रंगे होने की संख्या आपसे पूछता है। दूसरा पूछ देगा बाबू कम से कम 2 सतह रंगे होने की संख्या, कम से कम बाबू कितना सतह, 2 सतह। तीसरा आपसे पूछ सकता है बाबू कम से कम 3 सतह रंगे होने की संख्या, 3 सतह रंगे होने की संख्या। 4 नंबर बाबू क्वेश्चन अधिक से अधिक 2 सतह रंगे होने की संख्या आपसे बाबू पूछ देगा जी। 5वां सवाल अधिक से अधिक 3 सतह रंगे होने की संख्या, ठीक है ना। चलिएगा, तो बाबू आपका क्वेश्चन वही है, आपका कंसेप्ट वही है, बस आपको थोड़ा सा वर्ड में समझना है, ठीक है ना। कम से कम का मतलब क्या होता है और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है। आइएगा हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को समझने की प्रयास करेंगे। कहता है बाबू सबसे पहले तो हम n निकाल लेंगे। n बराबर होगा कितना जी, 18/3, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 6। n बराबर बाबू आपका कितना हो गया, 6। तो पूछ रहा है बाबू कि कम से कम एक सतह रंगे होने की संख्या, आपसे पूछ रहा है कम से कम कितना सतह रंगे होने की संख्या, एक सतह। ध्यान दीजिएगा बाबू, सुनिएगा, इसका मतलब हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति का नया शादी हुआ है जी, और नया शादी हुआ है और वह ससुराल गया। कहाँ गया बाबू, ससुराल गया। ससुराल जाता है तो फर्स्ट टाइम बाबू कितना भी वह खा के क्यों न जाए, वहां उनको बजोरी मेथड के द्वारा खिलाया जाता है, ठीक है ना। साली लोग आ जाती है, कम से कम एक पूरी खिला रही है बाबू। साली गया दोबारा पर्सन देने, जीजा जी लीजिए पूरी, ताकि नहीं लेंगे, जब फुल है, कंप्लीट है। तो क्या बोलती है वहां पास साली जी कि नहीं, कम से कम एक पूरी तो लेना पड़ेगा, कम से कम एक पूरी आपको लेना पड़ेगा। तो बाबू कम से कम एक पूरी लेना पड़ेगा। जीजा जी से पूछा जा रहा है तो क्या जीजा जी 2 पूरी मांगेंगे तो नहीं देगी, क्या 3 पूरी मांगेगी तो नहीं देगी, क्या 4 पूरी मांगेगी तो नहीं देगी, जरूर देगी। तो कम से कम जितना बोले बाबू, कम से कम जितना बोले उसके ऊपर का सब होगा, समझ में आया। कम से कम वर्ड बोले उसके ऊपर का सब, और अधिक से अधिक बोले उसके नीचे का सब। तब बोला जा रहा है कि कम से कम एक सतह रंगल रहे के चाहिए। एक सतह यानी कि एक सतह वाला भी चलेगा फॉर्मूला, एक सतह वाला भी चलेगा, 2 सतह वाला भी चलेगा और 3 सतह वाला भी चलेगा। आ रहा बात समझ में। कम से कम कहे जितना होकर ऊपर वाला सब। तब बोला जा रहा है कम से कम एक सतह रंगा हो, तो एक सतह रंगा हो जी, तो एक सतह का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर प्लस एक सतह के ऊपर 2 सतह, तो 12 × n-2 और प्लस 3 सतह के संख्या कितना होता है, 8 होता है। आया बात समझ में जी। तो यहाँ पास 8 होता है, तो n का मान बाबू 6 रखेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 को स्क्वायर करेंगे 4 को 16, 16 6 96। आया बात समझ में। इसमें से 96 यहाँ पास रखेंगे बाबू, 4 बचेगा और 12 चौक 48, यानी कि 96, यानी कि 96 प्लस 48 और प्लस कितना हो जाएगा 8, जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 और 6 22, ठीक है ना। 9 4 13 और 2 बाबू 15 आपका आंसर। आपसे पूछेगा कि कम से कम एक सतह रंगे होने की संख्या, तो कितना बतलाइएगा, 152।
पूछा जा रहा बाबू कम से कम 2 सतह रंगे होने की, तो कम से कम 2 बाबू, तो 2 के ऊपर वाला सब चलेगा, 2 सतह भी रंगा हुआ चलेगा, 3 सतह भी रंगा हुआ चलेगा। क्या इसमें 1 सतह रंगा चलेगा? नहीं जी, ठीक है ना। तो 2 सतह का फॉर्मूला 12 इंटू n-2 और प्लस 2 के बाद 3 सतह, तो 3 सतह कितना बाबू? 8। तो n का मान रखेंगे 6, 6 में से 2 गया 4, और 12 चौक 48, और 48 से 8, 8 और 8 बाबू कितना? 8 और 8 56, आंसर 48 और 8 56। यहाँ पास पूछा जा रहा है बाबू कम से कम 3 सतह रंगल होने के चाहिए, 3 सतह से नीचे वाला काम नहीं चलेगा, तो 3 सतह कम से कम, तो क्या 3 से ऊपर भी पढ़े, 4 सतह भी रंगल होता है? नहीं ना, केवल कम से कम 3 सतह, तो 3 सतह से आगे नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। यहाँ बाबू अधिक से अधिक 2 सतह। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको समझा रहे हैं, मान लिया जाए वही पंगत में आप बैठल हैं, आप पुराने रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, तो आपको बोला जाएगा बाबू कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 पूरी मिलेगा, एकरा से ज्यादा ना मिलेगा, आप दिन भर ही अगोरले रहते हैं, ठीक है ना, तो कम से अधिक से अधिक 2 पूरी मिलेगा जी, ओकरा से ज्यादा न मिलेगा। तो अधिक से अधिक कहे, तो जितना अधिक से अधिक कहेगा ओकर नीचे वाला सब, फिर से कम में ऊपर वाला सब, और अधिक से अधिक में नीचे वाला सब। तो कह रहा अधिक से अधिक 2 सतह, तो 2 सतह चलेगा और प्लस में 1 सतह चलेगा। अब प्लस में इसमें रंगहीन भी चलेगा, बात आ रहा समझ में, इसमें प्लस में रंगहीन भी चलेगा। अधिक से अधिक 2 सतह रंगल होगा, तो 2 सतह में 2 सतह भी चलेगा, 1 सतह भी चलेगा, अब बिना रंगल भी चलेगा, ठीक है ना। तो 2 सतह बाबू, तो 12 इंटू n-2 के 12 इंटू n-2 प्लस में बाबू 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर। अब प्लस में बाबू रंगहीन के फॉर्मूला कितना बताएं? n-2 के होल क्यूब। यहाँ पास रखेंगे बाबू, ये 48 हो जाएगा, ये आपका बाबू 96 हो जाएगा, 48 और 96, और रंगहीन बाबू रंगीन हो जाएगा 4 के पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64। जब जोड़ेंगे बाबू 6 और 4 10, 10 और 8 18, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 से 20। यानी कि बाबू अगर आपसे पूछेगा अधिक से अधिक 2, तो कितना बोलेगा उत्तर? 208, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 सतह भी रंगल के काउंटिंग हो रहा है, 1 सतह का भी काउंटिंग हो रहा है, अब बिना रंगल घन के भी काउंटिंग हो रहा है। उसी तरीके से बाबू अधिक से अधिक 3 सतह, अधिक से अधिक 3 सतह, यानी कि 3 सतह बाबू तो 8 को चलेगा भी, फिर प्लस में चलेगा 12 इंटू n-2 चलेगा, प्लस में 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर, और प्लस में n-2 के होल क्यूब, यानी कि टोटल में 8 बढ़ जाएगा, तो 208 प्लस 8 200 कितना हो जाएगा बाबू? 16 हो जाएगा। यही आपका घन था, ठीक है ना। आपको कैसा लगा जी? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, और बाबू सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और लाइक करें, ठीक है। और इसी तरीके का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।